जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पार्ट 15 है आज का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न, मतलब कि कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें आपको वर्ग और वृत्त दोनों की बातों के आधार पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलते हैं अपने पहले वीडियो पे। तो लिखा है एक वर्ग की भुजा 42 सेंटीमीटर है, इसमें बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल आपको सबसे पहले एक फिगर बना लेनी है, ठीक, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए कि असल में इस सवाल में करना क्या है हम लोगों को। तो फिगर आप ड्रॉ करेंगे तो 42 सेंटीमीटर क्या एक साइड बनाएंगे वर्ग की। तो आपको पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। इसकी जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो 42 सेंटीमीटर 42 हो गया। अब इसमें एक भाई बड़े से बड़ा वृत्त बनाएंगे तो इतना ही बड़ा बनेगा, अगर इससे ज़्यादा बनाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा ना। तो इतना बड़ा वृत्त बन गया। हमने क्या किया, यहाँ से एक व्यास खींच लिया, ये व्यास इस यहाँ से खींच लिया, ठीक। अब ये व्यास देखिए और इसकी एक भुजा देखिए, क्या है, बराबर है ना। तो मतलब इसका व्यास भी 42 हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों में हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं फिगर के द्वारा, तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई 42 ये हो गया, 42 ये हो गया। अब आपको व्यास 42 मिल गया, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, आराम से आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो भाई वर्ग की भुजा जो होगी वो वर्ग में बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त के व्यास के बराबर होगी। अभी आपने देखा, अब व्यास 42 है तो त्रिज्या आधी होकर 21 हो जाएगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर 21 का आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, 21 × 21 भी लिख सकते हैं। तो 7 × 21 या 7 3 × 21 हो गया। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 66 × 21 तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक। तो फिर इस हिसाब से आप जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो समझ गए होंगे। इससे संबंधित अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी आधार पर करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। अब देखिए 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को, एक मान लीजिए तार है, हमने इसको ऐसे गोल गोल वृत्ताकार रूप में रख दिया। अब इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, 56 सेंटीमीटर, ठीक, इस तार की। अब भाई ये तार कितना लंबा है हमको नहीं पता है, हमको पता क्या है, सिर्फ इसकी रेडियस पता है, त्रिज्या पता है। अब अगर हम मान लीजिए कहीं से इस तार को खोलते हैं तो भाई ये वृत्ताकार में है, जब इसको लंबा लंबा करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही जाएगी, ठीक। अब क्या करें, इस तार को हम एक वर्ग के आकार में कन्वर्ट कर लें, ठीक। तो वर्ग के आकार में कन्वर्ट कर लें तो जितनी लंबाई थी उसी से इसने वृत्त बना दिया और जितनी लंबाई थी उसी से इसने क्या बना दिया, वर्ग। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों की बाउंड्री तो सेम है, क्योंकि तार की लंबाई तो भाई उतनी ही है, उसी से हम वृत्त भी बना रहे हैं, उसी से हम लोग वर्ग भी बना रहे हैं। तो इन दोनों का परिमाप जो होगा या इन दोनों की बाउंड्री या पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो बस यहीं से हम इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे। पकड़ने का मतलब क्या है कि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो फिर वृत्त की परिधि जो है वो बराबर हो जाएगी वर्ग के परिमाप के। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा, रेडियस दी हुई है, आपने रेडियस आर की जगह रेडियस रखा, पाई की जगह 22/7, 7/56, 22×44 और बाकी आप यहाँ से इधर वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। तो 7 से 56 कटेगा 8 आएगा और 4 दूनी 8, 2 आ गया और 22 दूना 44 दूना 88, तो भुजा आ गई 88 सेंटीमीटर, है ना। बिल्कुल इजी सवाल। अगर नहीं समझ में आया तो आप
फिर से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बाकी है बड़ा इजी। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होंगे तो इस तरह के सवाल जितने भी बनेंगे सब आप कर ले जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर, और उस वृत्त के भीतर एक स्क्वायर बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, तो हमको उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे होगा? सबसे पहले आप क्या करिए, एक चित्र बना दीजिए बढ़िया सा ना। मेरा तो बढ़िया नहीं बना है पर आप बढ़िया सा बनाएंगे तो बन जाएगा। सबसे पहले हमको एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, बन गया। अब इसके अंदर एक वर्ग बनेगा, वो भी बना दिया। अब इसी वर्ग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अगर सोचिए हमको साइड तो पता नहीं है वर्ग की, अगर साइड पता होता तो हम आराम से निकाल लेते, लेकिन वर्ग की त्रिज्या तो पता है और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है। ठीक, तो इस प्रकार देखेंगे कि ये जो लाइन बन रही है, ये दो त्रिज्याएं हैं आपकी, ये एक व्यास का निर्माण कर रही हैं किसी वृत्त के। तो और नज़रों को थोड़ा और व्यापक करिए, आप लोग बड़ी करिए, तो आपको ये जो लाइन है या वृत्त का व्यास है, ये इस वर्ग का विकर्ण भी है। ठीक है, ये वर्ग का विकर्ण भी है, मतलब यही लाइन दो फिगर्स में यूज़ हो रही है, एक व्यास के रूप में और विकर्ण के रूप में। तो हमको विकर्ण अगर मिल जाएगा तो विकर्ण से हम भुजा निकाल लेंगे तो आ जाएगा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी हुई है, इससे हम वृत्त का व्यास निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 गुना होती है, तो 16 आ जाएगा व्यास, 16 सेंटीमीटर। अब जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो वृत्त का व्यास कितना है हमारा 16 है ना, 16 सेंटीमीटर में है तो 16 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा √2। तो हमने √2 को काटने के लिए कुछ इस तरह लिख दिया। अब ये कुछ लिखा नहीं, अब देखिए 8 है, 8 गुणे और √2 को आप गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16। यही चीज़ लिखी हमने कुछ इस तरह लिख दी कि जिससे √2 कटे और आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो √2 कट गया तो भुजा कितनी आ गई 8 √2 या 8 √2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा गुणे भुजा हमको पता है, भुजा स्क्वायर है, भुजा गुणे भुजा, ये साइड इंटू साइड इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमने इन दोनों को गुणा कर दिया तो 8 × 64, √2 गुणा होके 2 हो जाएगा और 64 दूना 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका फाइनल उत्तर आ गया है इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये 3 ही क्वेश्चन थे फ़िलहाल, इनके या इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको एग्ज़ाम मिलते हैं तो छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ लगाइएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। और बाकी वर्ग और वृत्त से संबंधित और भी प्रश्न, इन सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर फिगर ड्रॉ करके जो दिया है, ठीक है, उसको ध्यान में रखकर अगर आप लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी फार्मूले आप ज़रूर याद कर लीजिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।